आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस पर। आप लोग देखें, गेस करें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या गेस पार कर पाए हैं कि ये कौन सी जगह है। और ये जगह मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। ये जगह है जी लाहौर में वाक़या, और रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर किया था विज़िट। और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की, सब कुछ आपको बताऊँगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह की सैर करवाने लेके जा रही हूँ, जिसका नाम है जी शाही किला लाहौर। लाहौर फोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलें, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो मेरी नाकिस सी मालूमात के मुताबिक है वो मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। शाही किला लाहौर के शुमाल में वाक़ है, जो कि दरियाए रावी के किनारे वाक़ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दरियाए रावी के किनारे, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी, ये जिस वक्त शाही किले की तामीर की गई थी उस वक्त दरिया रावी के किनारे पर शाही किले को बनाया गया था। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद दरियाए रावी ने अपना रुख मोड़ लिया और वो दूसरी तरफ चला गया। लेकिन शाही किले की जो इब्तिदा की गई थी वो हुई थी जी 11वीं सेंचुरी में, यानी कि 11वीं सदी में। पहले ये किला जो था वो सिर्फ मिट्टी की टीलों पर जो था वो मुनहसर था। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ इस किले को जो है 1566 में बादशाह अकबर के ज़माने में जो है रेनोवेशन इसकी का जो काम था वो स्टार्ट किया गया। और किले को पथराई ईंटों और बहुत सारी संगमरमर और दिलकश नक्शो नगार के साथ बनाया गया। ये थी जी इसकी छोटी सी नाकी सी मालूमात जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो यहाँ पे जी अब हम लोग बहुत ज़्यादा चलने के बाद आ चुके हैं अंदर। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जी बच्चों ने जो है वो स्वेटर्स वगैरह नहीं पहनी हुई। एक्चुअली ये वीडियो के पार्ट्स मेरे पास बहुत टाइम से रखे हुए थे, मतलब सर्दियाँ भी स्टार्टिंग पे थी, तो अभी सर्दियाँ आई नहीं थी उस वक्त ये मैंने व्लॉग जो था वो रिकॉर्ड किया था। लेकिन मैं इसकी सिर्फ एडिटिंग की वजह से ये व्लॉग मेरा रह गया था। तो मैंने कहा चले मैं अब आप लोगों के साथ पोस्ट कर देती हूँ, शेयर करती हूँ कि हम आप लोगों को साथ भी शेयर करूँ कि आप लोग मुझे देखें और बताएँ कि आप लोगों को लाहौर फोर्ट जो है वो कैसा लगा है। तो यहाँ पे जी हम लोग एंटर हो रहे थे अंदर शाही किले के अंदर। जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं, टिकट्स वगैरह लिए, टिकट्स लेने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं तो एंटर होने के बाद ये दो रूम्स आप लोगों को नज़र आ जाते हैं। एक तो इन्होंने म्यूज़ियम की तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ पुराने ज़माने की लिखी हुई हैं। और सामने है जी शाही बुर्ज दरवाज़ा, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सा दरवाज़ा है। यहाँ पे सारी इसकी से मुतालिक जो थी वो मालूमात लिखी हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। शाही किला की मैं आप लोगों को बताऊं अपनी मिसाल आप है इसके नक्शो निगार। इतने साल गुजरने के बाद भी ये दरवाज़ा और ये शाही किला एज़ इट इज़ अपनी असली हालत में मौजूद है। ये है जी शाह बुर्ज दरवाज़ा, जिसका बैनर जो है वहाँ पर लगा हुआ है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए जो बनाती हूँ वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ पे जी अब हम लोग थोड़ा सा आगे आ रहे हैं और शाह बुर्ज दरवाज़े से हम लोग लेंगे एंट्री। और एंटर होने के बाद हम लोग चले जाएंगे, यानी कि हम लोग एंटर हो गए हैं जी शाही किला की हदूद के अंदर। जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जी स्टेयर्स नज़र आती हैं, और जी जो स्टेयर्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं इन स्टेयर्स के ऊपर है जी रूम्स। इन रूम्स का क्या कनेक्शन है वो तो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। और ये है जी मेरी भांजी, बहुत ही प्यारी सी नबीहा, और ये चल चल कर इस वक्त थक चुकी थी और वो कह रही थी अभी और कितना चलना है। तो मैंने इनको बोला कि अभी तो बहुत चलना है बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो खैर हम लोग चलते गए। और ये जो शाही मेहमान खाने हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। और वीडियो बनाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, बीच में बार बार कभी कोई आ जाता था कभी कोई आ जाता। और ये यहाँ पे कह रही थी बस मैं खाला थक गई हूँ, अब मैंने आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो बेटा अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी शुरू होनी है, अभी चलो। और ये है जी वो एरिया जहाँ से स्टेज से ऊपर आते हैं, और वो शाही मेहमान खाने जो थे यहाँ पर रूम्स बने हुए थे। और बादशाह सलामत के दौर में जो लोग हैं मेहमानों को यहाँ पर ठहराया जाता था। यहाँ पर उस वक्त में सब सहूलतें मेहमानों को दी जाती थी। यहाँ के रूम्स अभी फिल वक्त लॉक किए गए, वरना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती। और ये जो क्यूट सा बेबी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जी मेरा प्यारा सा भांजा, अली इसका नाम है। और ये माशाल्लाह से इतना शरारती है कि इसको संभालना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अच्छा जी, ये है जी जैसे ही हम लोग मज़ीद थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये है जी वसी और अरीस मैदान शाही किले के।
जिसकी चारों तरफ जो है इसकी शाही किले की बिल्डिंग्स फैली हुई हैं। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हम फ्रंट पे जाएँ, राइट पे जाएँ, कहाँ भी जाएँ। फिर हमने देखा जहाँ पे ज़्यादा क्राउड जा रहा था तो हम भी वहाँ पे चल पड़े। और ये है जी साइड पे मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के बारे में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पे लगे हुए थे कुछ मज़े के स्टॉल्स। यहाँ पे खिंचवाई हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह। और यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी, मुझे ये वुडन के बॉक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मंडाला आर्ट के ये बॉक्सेस थे, बहुत मज़े के बने हुए थे और रिजनेबल थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो रिजनेबल थी। और यहाँ पे जी मॉडल्स बनाए हुए थे इन लोगों ने। और यहाँ पे अगेन बॉक्सेस थे। ये जो ब्लू वाला बॉक्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला बॉक्स मुझे बहुत पसंद आया था। और ये ब्राउन वाला भी बहुत अच्छा लगा था। अगर आप लोगों ने अपने प्यारों को गिफ्ट देना हो तो इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं तो इन लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। और तो ऐसा कुछ नहीं होता। और एक तो प्यारा सा तोहफ़ा जो है वो आप लोगों के अपने प्यारों तक पहुँच जाता है। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ तो ज़रूर आप लोग कुछ ना कुछ ले लिया करें इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जी मॉडल्स थे जी। ये बादशाही मस्जिद जो है इसका मॉडल बना हुआ था, शाही किले का मेन डोर का मॉडल बना हुआ था। और यहाँ पे जी ये कुछ इस तरह की पुरानी चीज़ें थी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है ये टांगा या यक्का, इसे जो भी बोलते हैं, आप लोगों में से किस किस को याद है। तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। हम लोग जब छोटे थे और हम लोग उकाड़ा सिटी अपने दादा दादी के पास जाते थे ना, तो वहाँ पर ये होता था कि हम लोग बैठते थे टांगे में बैठ के, तो फिर हम लोग उनकी तरफ जो जाया करते थे। लेकिन ये भी बहुत हमारे बचपन की बातें हैं। यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। हम लोगों ने खाना यहाँ पे बनाया हुआ था जी। मैंने दम वाला कीमा, कोयला वाला कीमा, जिसे यूँ कह सकते हैं आप, बारबेक्यू कीमा कह सकते हैं, वो बनाया हुआ था और बहुत ही मज़े का था। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं जी, ऊपर स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर आने के बाद ये है जी शीश महल, नहीं सॉरी बारादरी है, ये शीश महल आ गया। ये है जी बारादरी। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि एक सॉन्ग था अनारकली वाला, एक इश्क मोहब्बत अपनापन, उसकी जो शूटिंग की गई थी वो यहाँ पर की गई थी। उसका कुछ रक्स वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर फिल्माया गया था। और बहुत ही सॉन्ग्स जो है मैं यहाँ पे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक पे भी ऐड कर दूँगी, तो आप लोग फिर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को भी याद आ जाएगा। अच्छा जी, ये है जी सारा इसकी राहदारी। जब हम लोग नीचे उतर के आए हैं तो ये एक साइड पे जो था वो जेलें बनी हुई थी और एक साइड पे जो रास्ता था वो आ गया था अहाता। इसको बोलते हैं जी जहांगीरी अहाता। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे जहांगीरी अहाता। इसको क्यों बोलते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता कि क्यों कहा जाता है। ये शायद, हाँ मुझे याद आ गया, ये इस वजह से कहा जाता है कि ये जो अहाता था, जहांगीरी अहाता, ये अकबर के ज़माने में नहीं था, ये जहांगीर बादशाह ने बनाया था, यानी कि शहज़ादा सलीम ने बनवाया था। और जहांगीरी अहाता, इस वजह से इसका नाम जो था वो जहांगीरी अहाता रखा गया था। और ये थी जी मोती मस्जिद की डायरेक्शंस, यहाँ पे आपको बताई जाती हैं कि कहाँ से आप लोग कहाँ जा सकते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आ रहे थे म्यूज़ियम में। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को म्यूज़ियम भी जो है वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अभी आप लोग देखेंगे कितनी खुली जगह पर है। और जिस वक्त मैं देख रही थी ना, हम लोग विज़िट कर रहे थे, तो मैं एक ही बात सोच रही थी कि बादशाह सलामत और उनकी बेगमात और उनकी जो शहज़ादियाँ थी वो कितनी खुशकिस्मत थी। इतनी खुली जगहों पर वो लोग रहते थे, खाते पीते मौज करते थे। और ये जी हम लोग इंटर हो चुके थे म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम में कैमरा अलाउ नहीं था, सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बना सकी। मुझे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिससे मैं बोलती कि जी मुझे वीडियो बनानी है, व्लॉग शूट करना है तो आप लोग बनाने दें। क्योंकि अगर उनसे कहा जाए तो फिर वो लोग प्रॉपर कोऑपरेट भी करते हैं, डिटेल्स भी शेयर करते हैं और हर चीज़ के बारे में बताते भी हैं। और दूसरी बात ये कि वो लोग बंद कर रहे थे और इस वजह से भी उन लोगों ने ज़्यादा जल्दी की हुई थी कि जी जल्दी जल्दी बाहर निकलें, हम लोगों ने बंद करना है। क्योंकि असर के टाइम ये लोग बंद कर देते हैं, असर की अजान से पहले ही। तो बस यहाँ पे बंद करना था। जैसे ही हम लोग बाहर आए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, तो हमने सोचा कि चलें इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। ये है जी शाही मकतब खाना। यहाँ पे जब हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग आए थे, काफ़ी पुरानी बात है ये, तकरीबन जब मैं 7 to 8 क्लास में थी तब हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे प्रॉपर एक लाइब्रेरी जो थी वो मौजूद थी और लाइब्रेरी में बहुत कुछ था। आप लोग बुक्स वगैरह लेकर पढ़ सकते थे। अच्छा जी, ये है जी मोती मस्जिद का बैनर और ये लगी हुई है कुछ एहतियात, कुछ कवानीन और आदाब मस्जिद में दाखिल होने के लिए। तो मस्जिद में दाखिले की इजाज़त हमें नहीं मिली क्योंकि मस्जिद में दाखिले की इजाज़त सिर्फ असर से पहले तक है।
है और असर के बाद मस्जिद में एंट्री होना जो है वो अलाउ नहीं है, तो हम लोग मस्जिद में नहीं जा सके क्योंकि असर हो चुकी थी और अब शाम का टाइम हो चुका था। ये है जी बहुत ही खूबसूरत सा दरवाज़ा जो कि हैंडमेड था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनको भी मेरी तरह से इस तरह की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इनको देखने का, सीखने का और एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है। तो उन लोगों के लिए मैंने कहा चले मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड कर देती हूँ। यहाँ पे भी ये भाई साहब जो हैं वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। मैंने ये वीडियो किस तरह से बनाई है वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने उनके मना करने के बावजूद भी कैसे बनाई है। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसको अपने हैंड में इस तरह से पकड़ लिया कि उन्हें पता ना चले कि क्या है, किस तरह से है। तो बस इसी तरह से मैं जैसे जैसे चल रही थी मैं वैसे वैसे वीडियो बना रही थी और मैंने उनको पता नहीं चलने दिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो खैर ये गैर ऑथेंटिक है कि अगर उन्होंने मुझे मना किया था तो मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मैंने उनको बोला भी था कि जी मैंने व्लॉग शूट करना है, तो वो कहते हैं जी आपने व्लॉग शूट करना है लेकिन हमें इजाज़त नहीं है, आप फ़लानी जगह से इजाज़त लेकर आए। तो मैंने कहा फ़लानी जगह पर हम कहाँ जाएँ इजाज़त लेने के लिए, तो चले हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी बना कर ही रहेंगे। खैर फिर मैंने थोड़ी छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। और उन्होंने इतनी जल्दी में चाहिए हुई थी कि आप लोग बाहर चले हमने बंद करना है, आप लोग बाहर चले हमने बंद करना है। कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और ये है जी मोती मस्जिद का अगेन इसका जो गेट था और ये है जी मेरे बहुत ही दोनों प्यारे से शहज़ादे, एक है जी अहमद और एक है जी अली। अली का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपसे पहले से करवा दिया और अहमद से तो आप लोग पहले से वाकिफ़ हैं। और यहाँ पे आए तो खैर इन्होंने वीडियो बनाने से मना नहीं किया, यहाँ पे वो कह रहे थे जी बना लें। जब मैंने उनके बताया कि ये रूम के अंदर से नहीं बनाने दे रहे थे, जब मैंने कहा कि मैंने वीडियो बनानी है तो कहते हैं जी बना लें, बल्कि आप ऐसा करें हमें भी अपने कैमरे में ले लें ताकि हमारी भी कुछ पब्लिसिटी हो जाए। लेकिन फिर मैंने कहा तुसी मैनू अंदर दी वीडियो नहीं बना देती तो मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ कैमरे दे विच नहीं लेना कि ਤੁਹਾਡੀ पब्लिसिटी ना होए। ये तो था एक छोटा सा मजाक, ऐसा कुछ भी मैंने उनको नहीं बोला, ये तो बस मैंने खुद से ही आप लोगों को हंसाने के लिए एक बात कर दी है। मुझे खुद भी अब इतनी हंसी आ रही है। तो मैंने कहा चलें आप लोग भी साथ साथ चीज़ें देखते के साथ थोड़ा सा इंजॉय भी करें ना, खाली चीज़ें देखना ही तो काम नहीं होता ना, थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। तो ये जो भाई पीछे बैठे हुए ना ये मुझे बोल रहे थे कि मुझे भी ले आप ही मुझे भी ले कैमरे में। मैंने कहा तुसी दसो ठहरो ज़रा, तुसी मैनू अंदर दी वीडियो नहीं बना दे रहे, मैं भी नहीं लेना। तो यहाँ पे जी हम लोग स्टेयर चढ़ के आ गए हैं जी ऊपर और ये है जी फाइनली वो कुआं जहाँ पर उस सॉन्ग जो आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक पे सुन रहे हैं उसकी शूटिंग की गई थी। और अगर नहीं भी सुन रहे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे वो अगर आप लोग सॉन्ग देखेंगे नहीं तो अपने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर खोलिएगा और देख लीजिएगा वो सॉन्ग्स। तो वो जो एक सीन आता है ना अनारकली को जब वो एक रस्सियों में बांध के कुएं में उतारते हैं, तो ये था जी वो कुआं जहाँ पे सॉन्ग जो है वो फिल्माया गया। और ये है जी सुरंगें, ये सुरंगें जी कहा जाता है कि ये सुरंगों का जो रास्ता है यहाँ शाही किले से लेकर दिल्ली तक जाता था और फिर दिल्ली से आगरा तक जाता था। ये इन्होंने अंडरग्राउंड जो था वो रास्ता बनाया हुआ था, लेकिन पैसेज ऑफ द टाइम ये रास्ते जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है वो बंद कर दिए गए। ये दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा है, ये था जी इसका नीचे सुरंग में जाने का रास्ता। और ये भी यहाँ से भी सुरंग नज़र आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे वापस जा रहे थे हम लोग। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई थी वापस जाते वक्त, तो मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों को आगे चल के दिखा देती हूँ। तो ये है जी वापस जाने का वो जहाँ से हम लोगों ने एंटर हुआ था वहाँ से हम लोग जा रहे थे वापस। और ये जी इस तरह से बना हुआ है। और ये जो स्टेयर्स आप लोग देख रहे हैं ना इन स्टेयर्स को जो बनाया गया था वो हाथियों के चलने के लिए बनाया गया था। और यहाँ से हाथी जो है अनारकली को पता नहीं क्या इसमें कोई सीन था इस तरह से, यानी कि ये जो था ना एरिया जो बनाया गया था 1599 में बनाया गया था। जहांगीर शहज़ादा सलीम का जो बेटा था उसने बनवाया था अनारकली की याद में। और फिर ऊपर पता नहीं सारा क्या था सिस्टम, मुझे अब ज़्यादा तारीख जो है ना वो मुझे भूल गई है। लेकिन चलें जी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना था जी बादशाही मस्जिद जाना था। फैसल मस्जिद पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज़्यादा याद आ रही है, रिसेंटली होके भी आए हैं लेकिन फिर भी याद आ रही है। और ये है जी बारादरी जो कि बहुत ही ज़बरदस्ती है। और ये है जी शाही मस्जिद के अंदर हम लोगों ने वीडियो मैंने वहाँ पर नहीं शूट की क्योंकि रात हो चुकी थी और मेरा कैमरा भी थोड़ा सा बंद होने वाला था। लेकिन कुछ पिक्चर्स वगैरह मैंने कैप्चर की थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा चले मैं अभी आप लोगों के साथ जो पिक्चर्स है वो शेयर करती हूँ। बेसिकली मेरा टारगेट था कि हम लोगों ने जाना है मीनार पाकिस्तान। मैंने कहा था आप लोगों को भी सैर करवाएंगे। तो ये है जी मीनार पाकिस्तान हम लोग जा रहे थे। तो वो सामने आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है और यहाँ पर मीनार पाकिस्तान
पाकिस्तान के हाते में एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी झील जो है वो भी दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए रात के टाइम इसका कितना ज़बरदस्त मंजर है, और दिन में इसका एक अलग ही रोब होता है और रात में इसका अपना ही रोब है। तो हर चीज़ का 2 फैक्टर होते हैं, जो डे और नाइट में जो है उन दोनों की ब्यूटीज़ जो हैं वो अलग अलग सी होती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग चल रहे थे और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है वो हो चुकी थी, सब बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगना शुरू हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे, फिर घूमे फिरे, खाया पिया और वापस